तेजस्वी को वोट देंगे हम लोग, सीएम उन्हीं को। पूछा हमने है नहीं, बोल पहले दिया, पहले ही बोल दिया हम लोग उन्हीं को वोट ही देंगे, सीएम उन्हीं। पहले ही पक्का करा हुआ है। एकदम पक्का था, कोई नहीं रोक सकता उनको सीएम बनने से। तेजस्वी जी से पूछिएगा कि डेवलपमेंट का स्पेलिंग क्या होता है पहले। ये देखो क्या पूछ रहे हैं। बच्चा है, अभी बच्चा है। जो रोजगार देगा वही जीतेगा बिहार में। बस बहुत हो गया जातिवाद, जातिवाद बहुत हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। शाम का वक्त हो चुका है, सूरज ढल चुका है और अब धीरे धीरे लाइट जल रही है। लेकिन जिस जगह पर मौजूद हूं, यहां पर तीन जिले मिलते हैं, पटना, वैशाली और छपरा। अभी जहां खड़ा हूं ये छपरा है, उधर की बात करूं तो पटना, और अगर इधर बात की जाए तो वैशाली। यानी एक तरफ पटना साहिब विधानसभा है, एक तरफ राघोपुर वो विधानसभा है जहां से तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं। पटना साहिब वो विधानसभा है जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण कुशवाहा हैं और नंद किशोर यादव है, जो मंत्री भी रहे हैं 25 साल से। एक क्षत्रिय राज उनका रहा है। ऐसे में आज यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। गंगा किनारे एक गुरुद्वारा भी है इधर, और आगे गंगा का घाट है, नेताओं की लाइन है। नेता ही हैं आप जी? हम वोटर हैं। हम वोटर है, कार्यकर्ता है। लेकिन कुर्ता तो आपने पूरा नेताओं वाला पहना है। कुर्ता तो जैसे मान गए कि आज को ये फैशन है कि कुर्ता सभी आदमी कार्यकर्ता से लेके जनता तक का नेता तक ही पहनता है। अच्छा, लेकिन अब रह गया लेकिन ये कुर्ता, क्योंकि इस बार तो नेता कुर्ता पहन के वोट मांग रहे हैं। किसका कुर्ता इस बार ज्यादा लुभा रहा है? राघोपुर से तो तेजस्वी यादव हैं, उन्हें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे पहुंचाएंगे या फिर वैसे ही सपना तोड़ देंगे? हम लोग यहाँ से 3 मुख्यमंत्री दिए। अच्छा, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिए, जैसे लालू जी के बनाए, राबड़ी जी के बनाए, अब डिप्टी चीफ एक बार बनाए, तेजस्वी जी के बनाए। अच्छा। अब फिर मुख्यमंत्री हम लोग बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक डिप्टी सीएम बनाए, लेकिन डिप्टी वाले अब सीएम की रेस में सीएम के रेस में है। अब हम लोग एक बार और मुख्यमंत्री, नया मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री हम लोग चुनने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन विपक्ष तो सवाल उठा रहा है कि वो अपने परिवार को संभाल नहीं पाए। 15 साल का राज जो रहा वो बड़ा गुंडागर्दी वाला रहा। इस बार कैसे विश्वास कर लेंगे भैया? अच्छा, अभी जो मानिए कि पक्ष वाले जो बात उठाते हैं, तो इनसे ज्यादा गुंडागर्दी किसी को पास में अभी तक है? कहीं नहीं है। अगर जो जहां आप देखिए तो इनसे कोई कम गुंडागर्दी में अभी है। आप देखिए कितना जो है से कि अभी दहशत फैल रहा है, कितना हत्या, कितना मर्डर, कितना बलात्कार, रोज दिन इससे ज्यादा अभी कभी भी नहीं हुआ है जितना अभी चल रहा है। अब इसमें हम लोग जलवा चलेगा तेजस्वी का? जलवा चलेगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। योगी आ गए आज, वो कह रहे थे कांग्रेस के राज में ये हुआ, लालू के राज में ये हुआ, बचा लीजिए अपना प्रदेश, किसी के चक्कर में नहीं आना। माहौल योगी ने आके क्या बदलना शुरू तो नहीं कर दिया? क्योंकि हमला भी अब होने लगा लगातार विपक्ष। योगी जी के यहाँ कोई प्रभाव नहीं चलेगा, मोदी जी के ही कोई प्रभाव यहाँ न चलने वाला है। योगी जी तो योगी जी है। अच्छा, योगी जी तो योगी जी है, मोदी जी के कोई प्रभाव का भी प्रभाव नहीं चलने वाला है। उनके नाम पे वोट नहीं हो रहा। नहीं। 19 में भी ऐसे ही कह रहे थे, सुपड़ा साफ हो गया। सुपड़ा साफ हो गया, उसका अगर पता नहीं खुल पाया किसी सीट पर। साइंस टेक्नोलॉजी के युग हो गया है। अगर जो साइंस टेक्नोलॉजी अगर जो ठीक रहेगा तो जो जनता का रुतबा देख रहे हैं वो अगर जो सही रहेगा तो बहुते के सुपड़ा साफ हो जाएगा। पक्ष वाले सुपड़ा साफ हो जाएगा। बाबूजी क्या नाम है? गनौरा। इस बार वोट देना है? हाँ, तेजस्वी के। तेजस्वी पूछा नहीं, पहले ही बताए थे, सेटिंग थी नेताजी। हाँ, तेजस्वी के देना। तेजस्वी को देना है। बाबूजी क्या मुद्दे हैं इस बार राघोपुर में? राघोपुर की जनता क्या समझ रही है? नीतीश कह रहे हैं फिर आ रहे हैं, उधर तेजस्वी कह रहे हैं हम आ रहे हैं। तेजस्वी एक तरफा वो एक तरफा। आप सारे राघोपुर विधानसभा से हैं क्या? जी, राघोपुर विधानसभा से हम लोग हैं, और इधर बगल में बैठे हुए हैं, इधर छपरा पड़ जाएगा, बगल में पटना पड़ जाएगा, जस्ट राघोपुर। तो संगम बन गया जी, एकदम संगम है, तीनों का संगम है। अच्छा, संगम। जी। और आशीर्वाद किसे मिलेगा? माँ गंगा का। माँ गंगा के है। अब माँ गंगा के धरती जी कह रहे हैं, उन्होंने 14 में कहा था ना, मुझे किसी ने बुलाया ना मैं आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने देखिए बुलाया। जो राघोपुर के विकास जो कर चुके हैं लालू जी और तेजस्वी जी, विकास हुआ। आज हमरा याद है कि एगो साइकिल नहीं हम लोग चला पाते थे,
आज चारों तरफ 4 चक्का दौड़ रहा है, बिजली हो गया, देखिए कि 6 लाइन पुल बन गया। तो ये तो नीतीश ने बनवाया ना। नीतीश बनवाया कि नीतीश के लड़ के बनवावल गया है नीतीश जी से। नीतीश जी के जो अगर जो यहाँ बस चलता सरकार में तो एगो रोड भी नहीं रहता, लेकिन उनसे लड़ झगड़ के बनवावल गया है। अच्छा, लड़ झगड़। आइए भैया, युवा भी आ गए। जैसे कि उसी तरह से लड़ झगड़ के बाकी चीज भी बन जाएगा नीतीश सरकार में। क्या नहीं बन जाएगा? लड़ झगड़ के बनेगा वो तो युवा लोगों का सब मन युवा लोग के ऊपर है कि लड़ झगड़ के बनाएगा, क्या करेगा। अगर लड़ना झगड़ना पड़ेगा सरकारों से। नहीं तो जैसा कि इन्होंने बोला कि लड़ झगड़ के बनवाया गया सड़क, ठीक है, तो लड़ झगड़ के बाकी चीज भी बनवा लेगा आदमी। जैसे लड़ झगड़ने का मतलब क्या? सवाल पूछना। हम सवाल पूछेंगे, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप अपना प्रक्रिया कीजिए। लड़ने झगड़ने का मतलब कि मारना नहीं है, यहाँ से लड़ना है। हाँ, दिख रहा है आपको यहाँ पे माहौल? माहौल तो यही दिख रहा, कुछ अलग टाइप का ही। हम तो जैसे किसी का समर्थक नहीं, हम नोटा वाले हैं। नोटा वाले जी। पहले से सेट है। जी। ये तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है तुम्हारी विधानसभा से। हम तो नोटा वाले हैं। नोटा वाले। हाँ बिल्कुल सोचना नहीं। हाँ एकदम। ऐसा कारण क्या है? ऐसा कारण है जैसे कि नीतीश कुमार में तो आपको दिख ही रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ विकास। लालू यादव जी में भी कुछ खास नहीं हुआ था, तो इसीलिए नोटा। अगर भाजपा अलग से लड़े बिना नीतीश कुमार जी के तो भाजपा को हम वोट देंगे। अच्छा, अगर वो अलग से लड़ती तो आप उन्हें चुन। हाँ लेकिन वो अलग से नहीं है, इसलिए आप नोटा पे जा रहे हैं। हाँ। ये तो कह रहे हैं मोदी का भी यहाँ कोई जलवा है नहीं। है, कैसे नहीं है? बिल्कुल है। मोदी का जो काम अब तक केंद्र में रहा है, तमाम चाहे बिल की बात कर लीजिए या काम की बात कर लीजिए, कैसा रहा? देखिए, जैसे कि इतना कुछ हमको पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं है, ठीक है, हम युवा है, अभी पहला इस बार वोटिंग हम देने वाले हैं। हाँ, पहला वोटिंग, इसलिए हम। पहला ही नोटा पे। हाँ। आप भैया कहाँ से हैं? हम लोग राघोपुर से हैं। राघोपुर से हैं। तेजस्वी को वोट देंगे हम लोग, सीएम उन्हीं को। पूछा हमने है नहीं, बोल पहले दिया। पहले ही बोल दिया, हम लोग उन्हीं को वोट ही देंगे, सीएम उन्हीं। पहले ही पक्का करा हुआ है। एकदम पक्का था, कोई नहीं रोक सकता उनको सीएम बनने से। कोई नहीं रोक रहा। नीतीश कुमार गद्दी से कबार कर ही दम लेंगे, चाहे जो हो जाए लगे। तेजस्वी जी को सीएम बनाएंगे। तेजस्वी जी से पूछिएगा कि डेवलपमेंट का स्पेलिंग क्या होता है पहले। ये देखो क्या पूछा। बच्चा है, अभी बच्चा है। हम बच्चा इसलिए बोल रहे हैं। तेजस्वी जी से एक बार पूछिएगा। किसी से जो जीतेगा वो ही जो युवा को रोजगार देगा। देगा कौन? युवा के लिए जो सोचेगा वही जीतेगा। इसी सरकार को बनाना चाहिए जो युवा को रोजगार दे, नौकरी दे, बिजनेस दे, इंडस्ट्री बुलावे। बिहार में कुछ नहीं है। तेजस्वी कह रहे 10 लाख दे देंगे, उम्मीद है, भरोसा है? अगर देंगे तो वोट मिलेगा, युवा की तरफ से वोट मिलेगा, देंगे। पहले वोट चाहिए ना, बाद में है देना ना देना। तो यही तो कर है, जो सरकार नौकरी देगा उसको वोट मिलेगा। नौकरी पहले जरूरी है, नौकरी है, इंडस्ट्री। भरोसा है? भरोसा तो रहेगा ही। अब लोटा समस्या सुलझाना चाहिए, पहले बाढ़ का समस्या सुलझाना चाहिए। बाढ़ का इंडस्ट्री तभी ना लगेगा, क्योंकि इंडस्ट्री अगर लग जाएगा तो चीनी का भी मिल है, वो भी बाढ़ के कारण बर्बाद हो गया। तो क्या हुआ? पहले बाढ़ का पानी कोई रोक नहीं पाया। रोक नहीं पा रहा, बस पहला प्रॉब्लम बिहार का। इसीलिए नोटा। जातिवाद नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। यादव नहीं देंगे। जो रोजगार देगा वही जीतेगा बिहार में। बस बहुत हो गया जातिवाद, जातिवाद बहुत हो गया है। युवा रोड पे घूम रहे हैं, लेकिन कोई मतलब रोजगार के लिए सोचने वाले तक नहीं। नीतीश कुमार तक नहीं सोचते हैं कि रोजगार कैसे दिया जाए युवा को। नीतीश कुमार कहते हैं कि बस जो हम कर दिए बहुत हो गया। ये कोई मतलब हो गया? कोई सीएम ऐसे बोलता है जो हम किए हो गया? रोजगार आप दीजिए, आप 15 साल रह गया, 15 साल पर रोजगार दे पाएगा कोई? बिल्कुल, तेजस्वी जी 10 लाख रोजगार देंगे। 10 लाख देंगे? बिल्कुल देंगे। कि बंगले में छुप जाएंगे फिर? नहीं, बिल्कुल देंगे, भरोसा है हम लोग पर। जी के जो भाई हैं, उनको टिकटॉक बनाने से फुर्सत नहीं है, महंगी बाइकों पे चलने से फुर्सत नहीं है। कहना था कि भारत का युवा कि क्या करे? भारत का युवा करेगा क्या? इससे बेरोजगार चला गया, टिकटॉक बैन हुआ तो। ऐसा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक फैशन डिजाइनर को रखे हुए हैं। 2 व्यक्ति 18 लाख रुपया सैलरी पे केंद्र सरकार के पैसे से, गरीब टैक्स पेयर के पैसे से एक प्रधानमंत्री खुद का मेकअप आर्टिस्ट रखा हुआ है। 2 व्यक्ति हाल 3 दिन नहीं, 3 दिन पहले 3 दिन पहले के पेपर में निकला है। 3 दिन पहले के पेपर में निकला है, मैंने पेपर में देखा है। 3 दिन पहले के पेपर में निकला हुआ है, मैंने खुद पेपर पढ़ा है। रही बात रोजगार की, तो तेजस्वी रोजगार दे न दें, लेकिन उस सरकार को नहीं चुनना जो रोजगार खा रही है। 2018 से हर सेक्टर में, एक प्राइवेट सेक्टर में 25,000 नौकरी चली गई।
टोटल 200 कार की कंपनियां अभी बंद हो गई है। जो शोरूम था वो बंद हो गया। 1,08,00,000 नौकरी 2018 से 2018 में सरकार किसका था? वर्तमान नरेंद्र मोदी का सरकार है। 14 से है वो तो 14 से है। देश का युवा एक- क्या कर रहा है रोजगार के लिए? क्या कर रहा है देश का युवा? क्या कर रहा है? पबजी खेल रहा है, गांजा पी के बैठा हुआ है वहाँ पे, क्या कर रहा है? जैसे आप रोजगार के लिए कुछ कीजिएगा, जैसे आप रोजगार के लिए कुछ कीजिएगा तब ना। हम बैठे हुए हैं, हम बोलेंगे हमको रोजगार नहीं मिल रहा, काहे नहीं मिल रहा? हम कोशिश करेंगे तब तो। गांजा पी 15 साल से सरकार है बिहार में, डबल इंजन की सरकार है। गांजा अगर इनके जानकारी में कोई पी रहा है तो सरकार की नाकामी है कि गांजा बिक रहा है। ये सरकार की नाकामी है कि गांजा बिक रहा है। एक एक करिए, बोलिए भैया, आवाज नहीं आ पाएगा, गड़बड़ा जाएगा, कैमरे में गड़बड़ा जाएगा। हम सब युवा से पूछना चाह रहे हैं, सबको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए रोजगार? बताइए आप सब। बिल्कुल चाहिए। चाहिए सरकार से रोजगार, हाँ, नौकरी लेकिन हम- चाहिए। रोजगार के लिए हम क्या कर रहे हैं? जैसे मान लिया कि हम किसी एक आदमी को बोलते हैं कि रोजगार चाहिए, क्या चीज में रोजगार चाहिए? उसके पास क्या क्वालिफिकेशन, क्या उनके पास है कि उनको रोजगार चाहिए? भैया, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। 2 करोड़ पिछले 15 साल में नीतीश कुमार ने शिक्षा की व्यवस्था का स्तर इतना गिरा दिया कि आज यहाँ का शिक्षित व्यक्ति, अगर यहाँ का शिक्षित व्यक्ति कहीं जाता है तो उसे वैल्यू नहीं मिलता है। इनके अनुसार टिकटॉक खेल रहा है, सब लोग टिकटॉक खेल रहा है, गांजा पी रहा है। शिक्षा का क्वालिटी का स्तर सरकार के संसाधन में कमी थी, उसके कारण गिर गया। रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार का सृजन जब होगा तभी तो रोजगार मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही पलायन होगा। इस बार हम चाहते हैं बिहार के सभी जनता से कोई जाति बात पे कोई वोट नहीं देना चाहिए। रोजगार जो देगा वही इसी को वोट मिलेगा, जो रोजगार देगा इसी को वोट मिलेगा। इतना हम जान रहे हैं। मतलब यादव नहीं, ब्राह्मण नहीं, भूमियार नहीं, कुछ नहीं, जो रोजगार देगा वही जीतेगा, इसी को वोट मिलना चाहिए। जातिवाद से उठ के वोटिंग होगा इस बार बिहार में। जातिवाद की नींव इस बार पूरी तरह से बिहार में ध्वस्त हो जाएगा और युवा ने ठान लिया है। लेकिन तेजस्वी सोच के टिकट भी वही बांटे हैं जातिवादी वाले। उन लोग का तो काम है, उनको राजनीति करना है। हमको आपको सोचना पड़ेगा कि हम अपने लिए बेहतर भविष्य कैसे किसको चुन के अच्छा अपना भविष्य का निर्माण होगा बेहतर भविष्य बिहार का। जो रोजगार देगा वही होगा। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा वही मुद्दा है अभी, सबसे बड़ा। देगा कौन? सवाल भी तो यही है, भरोसा किस पर है? वोट लेंगे गायब। नीतीश ने वादे किए थे, रोजगार मिला नहीं। वादा किए थे तो कुछ नहीं मिला। मोदी जी वादा किए थे ना, कहाँ रोजगार मिला? बोलते अमित जी की पकौड़ा छानो। भरोसा है, अगर हम 5 साल हम हर एक सरकार को मौका देंगे, जो रोजगार देगा इसी को वोट मिलेगा। कोई 15 साल रहेगा नहीं, कोई 15 साल नहीं रहेगा। कोई 15 साल नहीं रहेगा, नहीं 5 साल। अगर आप काम कीजिएगा तो आप फिर से रहिएगा, ना तो नहीं। एक बार चांस मिलेगा, एक बार चांस मिलेगा भैया, एक बार बिल्कुल मिलेगा भैया। बात कर रहे हैं रोजगार की, हम लोग बात कर रहे हैं तो पर बात आप पहले भरोसा की किए, तो भरोसा किस आधार पर करें? जब वो 2014 में कैंपेनिंग करना है प्रधानमंत्री के लिए तो बोलते हैं 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। कहाँ दिए? पिछले 45 वर्षों में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा बढ़ के आया और बात करते हैं कि फिर से वही बात करके युवाओं को रोजगार देंगे। भाई आप तो पूरा बेरोजगार बना दिए पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा, और जब आप इससे रोजगार मांगो तो ये बात करते हैं कि आजकल के युवा पढ़ते कहाँ हैं। अरे भाई, आजकल के युवा को तो आपने विश्वविद्यालय में, जब सारे विश्वविद्यालयों के फैकल्टी को आप कम कर दिए, फैकल्टी की कमी है उसको आप पूरा करोगे नहीं और उल्टा बोलोगे युवा पढ़ते नहीं है। युवाओं की योग्यता में कमी नहीं है, सरकार की विश्वसनीयता में कमी है। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात कही। आपका क्या नाम है बाबूजी? है कृष्णा प्रसाद। कृष्णा प्रसाद जी, क्या माहौल है इस बिहार में? क्या माहौल है आपके यहाँ? वही है, कोई एक दूसरे का मदद करने वाला नहीं है, सब भूखा के नोच के खाने वाला है। कोई जनता को खिलाने वाला नहीं है, जनता को नोच के खाएगा। जनता को यही कहेंगे जो ईमानदार है, बढ़िया है, उसको वोट दो, जो दिल कहता है उसको दो। जात पात का चक्कर छोड़ो, जात पात से ऊपर उठकर इस बार। हाँ, ईमानदार जो है उसको दे दो वोट। है कौन ईमानदार? ईमानदार जो दिल कहता है उसको दे दो। अब किसको कहेंगे? सब तो किसको कह रहा है ईमानदार? दिल तो अभी हम समझते हैं कि
ऐसे भ्रष्ट में तो सब है, सभी है, लेकिन थोड़ा सा ईमानदारी में नीतीश है। नीतीश ईमानदारी में है। हाँ, वो धन दौलत का भूखा नहीं है। अच्छा, और सबको देखा धन इकट्ठा करो, उसको दो, परिवार को बढ़ा दो, उसको बना दो, उसमें वो सब नहीं है। नरेंद्र मोदी में ये सब बात नहीं है। अभी भी उसका गरीबी चल रहा है। हाँ, उन लोग का गरीबी। चलिए और भी पीछे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? जवाहरलाल। जवाहरलाल नेहरू साहब है क्या? नहीं नेहरू नहीं। उनके नाम पे तो नाम नहीं रखा था। मैं जवाहरलाल नेहरू। गोपुर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ और पूरे बिहार में बदलाव की लहर चल रहा है और युवा वर्ग तेजस्वी यादव को सीएम मान चुका है। मान चुका। हाँ, बिल्कुल। क्यों? और क्यों युवा वर्ग तो खड़ा है यहाँ। जितने युवा वर्ग है या चचा है, बाबू है, माताएं हैं, सभी लोग बदलाव की लहर चल रहा है पूरे बिहार में और तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। वो तो जनता बताएगी। जनता क्या बताएगी? क्या होगा बाबूजी? वोट दोगे इस बार? एक बार बोले, जब बढ़िया बुझाए से करिए, ईमानदारी चाहिए, बेईमानी नहीं चाहिए, और जनता के देखना चाहिए सरकार की कि बढ़िया समझ जनता रहेगा तब वोट मिलेगा तो हम जीतेंगे, हम सरकार बनेंगे। ईमानदार चाहिए, ईमानदारी, बेईमान नहीं ना बेईमानी। तो जनता की अपनी राय। क्या नाम है भैया? हमारा राजनाथ राय। नेताजी ने समझा दिया क्या बोलना है कि नहीं, नेताजी अलग है भाई। हम क्या दिख रहा है इस बार? कौन बदलेगा तस्वीर, तकदीर? बदलाव का लहर चल रहा है, बदलाव होना है। एकदम सब युवा जितना जो बेरोजगारी है वो सब कोई अपना ठान लिए हैं। सबको रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिलेगा, यथासंभव जितना होगा रोजगार जो मिलने को काम करेगा। अगर रोजगार देंगे तो फिर से इनका सरकार बनेगा, नहीं तो 5 साल के लिए तय है कि इनका की तेजस्वी की सरकार बनेगा और बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। तो चलिए, बदलाव की बात हो रही है, कहीं और दूसरी बातें हो रही कि ईमानदार चुनना है। कौन ईमानदार है? युवा अपनी बात कर रहे हैं कि युवा जब पढ़ेगा नहीं रोजगार के लिए जाएगा कहां? सबकी अपनी राय है और वाकई बिहार में अब चुनाव दिलचस्प मोड़ पर है। लगातार अब एक दिन हर कोई मेहनत में लगा है क्योंकि अब घड़ी की सुई भी बस टिक टिक करती जा रही है। आप भी जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ क्योंकि लगातार इसी तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। अपने सहयोगी अंकित के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।